सुप्रीम कोर्ट में ये उनका रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि उनके लिए अपील के रास्ते खत्म हो चुके। इसलिए इस जो कल का फैसला आया है उसमें बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पर, लेकिन जो उनको फ़ायदा मिलना था कि अपील का हक उनके लिए खुल जाना था वो, और उनका तरीन साहब का जो अपील का हक खुलना था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि इसका इतलाक आइंदा से होगा। इस शिक का इसका इतलाक उन मुकदमात से नहीं होगा जो पहले फैसला हो चुके। तो जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब ये समझ के आ रहे थे कि माशाल्लाह ये फैसला तो होना ही होना है हमारे हक में, वो उनकी आस और उम्मीद पर पानी फिर गया है। और वो देखें कि भाई सैफुर रहमान को मिलकर और सैर सपाटा करके वापस चले जाएंगे। पर जो है फर्द जुर्म के आयद करना भी एक तौहीन है 25 करोड़ अवाम की। तो उसमें मैंने जब इस्तदा की तो अदालत ने कहा कि हम एक ही क्यों ना इसको ही फैसला ही करें इस केस का। तो मैंने अर्ज किया कि 17 पहले इसको कीजिएगा ताकि 17 फर्द जुर्म जो है आयद होना है। फिर मैंने वो अमाद यूसुफ की मिसाल दी कि आपने जब वो फर्द जुर्म लगाना मकसूद था उस पर और शहबाज गिल वाले केस पर, तो आपने वो 265 डी की दरख्वास्त जो है खारिज की थी। हम सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्द जुर्म लगा कर और 2 साल किसी को जलील करके और उसके बाद उसको बरी करना, ये भी तज़हीक है कानून की, और ये ज़िया होगा वक्त का भी, अदालती वक्त का भी, और उसके साथ भी ज्यादती होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने हम्माद यूसुफ के उस केस को कलअदम करार दे के गैर आइनी और गैर कानूनी करके जनाब के फैसले को मुस्तरद कर दिया था, ओवर रूल कर दिया था। तो मैंने उसकी भी मिसाल जज साहब को, चीफ जस्टिस साहब को दी और चुनाचे उन्होंने उसको जो है हमारी कहा पजीराई की है और वो इंशाल्लाह लग जाएगा। एक ये था केस, 2 और जो मुकदमात थे वो, एक तो अल कादर ट्रस्ट वाले केस में हम जमानत कब्ल गिरफ्तारी पर थे इमरान खान साहब, और दूसरा तोशा खाने वाला केस, उसमें भी नैब अदालत से पूरी जमानत हो चुकी थी। तो वो चूंकि खान साहब इमरान खान साहब को सजा होने के बाद जो है 5 जून को उन्हें पाबा सलासल कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। तो गैर हाजिरी में वो दोनों दरखास्तें जो है वो नैब अदालत ने मुस्तरद कर दी। उसके खिलाफ हमने भी की हुई थी चीफ जस्टिस साहब को, और डीबी में आज लगी हुई थी उनकी सरबराही में कि वो जो है इसलिए कलअदम करार दिया जाए और मुझे बदस्तूर जमानत पर जो है बहाल किया जाए, क्योंकि मेरी अदम हाजिरी, जो इमरान खान साहब की अदम हाजिरी थी, वो आमदन नहीं थी, बल्कि वो तो रियासती जबर के तहत उन्हें गलत अंदर किया गया था और जिसकी खुद सस्पेंड कर दिया गया, मुअत्तल कर दी गई सज़ा जो है चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में वो की गई। तो वो उसमें भी जो है वो नोटिस कर दिया है उन्होंने, और वो भी इंशाल्लाह जो है मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक के किसी दिन भी इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। सो ये 3 मुकदमात थे जिसमें आज खान साहब जिस तरह कल एक बिल मंजूर हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, बड़ा फैसला आ गया, खबरें गर्दिश कर रही कि नवाज शरीफ इस वजह से वो वापस आ रहे कि वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो सर क्या इस एक्ट का इतलाक तो माजी के ऊपर भी नहीं होगा, तो क्या वो वाकई अब बन सकते हैं? सर इस हवाले से कानून क्या है? नहीं, अब वो वापस जाएंगे वहां से। ये सैफुर रहमान को कतर से मिलकर ये आप देखें कि कोई ना कोई जैसे कतरी खत ऊपर से नमूदार हुआ था, अब भी कोई ऐसी चीज़ नमूदार होगी जिससे उनके प्लेटलेट्स जो हैं फिर गिर जाएंगे और फिर डॉक्टर साहब उन्हें कहेंगे कि आपको अभी इलाज की मज़ीद ज़रूरत है, और ये बड़े तुज़ को एहतशाम के साथ फिर वापस चले जाएंगे, क्योंकि ये उनकी सारी आस और उम्मीद पर जो है पानी फिर गया है। क्योंकि 8-7 की रेशो से, एक वोट से साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ की नाअहली जो है वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए खत्म हो चुकी है पहले ही। एक तो इस पर रोशनी डालिएगा, दूसरा ये बताइएगा इमरान खान साहब की ये जो 2 दरखास्तों में जमानत है बड़े अरसे से खत्म हो चुकी थी और 10 अगस्त के बाद अभी तक अप्लाई नहीं की गई थी, इसके पीछे क्या हिकमत अमली थी? नहीं, अगर साइफर पे मिल जाती है तो इसमें तो आज ही गिरफ्तारी हो जाएगी। अच्छा, वो आपकी बात अपनी जगह पे रहे, वो असल में फैबन रह गया, क्योंकि सलमान सफदर साहब अगलबन
ये नैब के केसेस नहीं कर रहे थे तो उन्होंने बाकी केसेस में कर दिया, ये 2 केसेस जो है उसमें से ओमिट हो गए। ये इंशाल्लाह हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। जो दूसरी बात आपने की वो मेरे शागिर्द की बातें, तो यार मुझे ना आप समझाओ कि शागिर्द आपके ने ये कह दिया। अब आपके शागिर्द हैं तो क्या कहेंगे? अच्छा चले, वो सर आंखों पर वो माशाल्लाह बहुत लायक हैं, काबिल है, मैं ये नहीं उनका कोई अंडरमाइन नहीं कर रहा। देखें, ये जो कहना कि जी इलेक्शन एक्ट में चूंकि अब तायन कर दी गई है 5 साल सजा, 5 साल नाअहली मुतय्यन कर दी गई है, तो इसका तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दिया कि ये इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। इसका पुराने मुकदमात पर, पुराने वाकयात पर, पुराने हालात पर या पुराना जो बीत चुका उस पर इतलाक नहीं होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट इसकी वजाहत कर चुकी है। इसका उनको फिर भी नवाज शरीफ साहब को फायदा नहीं होगा, दूसरों को तो शायद फायदा हो, उनको फायदा नहीं होगा। खोसा साहब बताइएगा कि आप बहुत बड़े दावे कर चुके हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएगा, टिकट कैंसिल हो जाएगी, हर बार कहते हैं, अभी भी आपने इतने बड़े दावे पे कायम है? हाँ कायम हूँ, बिल्कुल कायम हूँ। आपने सुन तो लिया है, मैंने तो अर्ज किया है कि अभी वो कतरी खत जिस तरह ऊपर से नाजिल होगा, अब भी कोई चीज़ ऐसी हो जाएगी नाजिल के प्लेटलेट जो है वो कम हो जाएंगे। कौन सी ऐसी मुश्किल बात है यहाँ से प्लेटलेट को कम करवाना या बढ़ाना या इस तरह की रिपोर्ट्स जो है करना। और माशाल्लाह हमें बेवकूफ़ बनाना तो बहुत ही आसान है। पाकिस्तान के अवाम इतने मासूम हैं, इतने मासूम हैं, इनको तो किसी तरीके से भी आप कुछ कह के भी गुमराह कर सकते हैं, और ये गुमराह करने के माशाल्लाह मास्टर हैं। और ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं, इंडस्ट्री खोली हुई है, फैक्ट्री खोली हुई है, और फिर माशाल्लाह पूरा आपका मीडिया इस तरह से उनको दिखाता है जैसे ये पापाए रोम बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं और ये प्रजा को हुक्म देते हैं। आप देखें ये ऐसे करते हैं, बयानिए देते हैं। तो अगर इस किस्म के आप बयानिए दोगे, मेरी जो बेचारी मजलूम अवाम है जो इस कसम पुरसी के आलम में है, जिसका दो जीना हराम कर दिया है, जिसको लूट कर हमेशा धरती माँ को इस तरह किसी ने नहीं लूटा जिस तरह से शरीफ फैमिली ने लूटा है। आप जरा देखिएगा, पाकलैंड में दुनिया के अमीर तरीन जगह पर रह रहे हैं। दुनिया का ये अब भी कहते हैं चार्टर फ्लाइट करके आएंगे ये, माशाल्लाह पूरी की पूरा टब्बर खानदान वहां जाकर जो है महीने से बैठा हुआ है। सारी की सारी पार्टी जो है माशाल्लाह अमीर तरीन होटलों में रह रही है। ओ भाई, इनको क्या पड़ी कि अवाम बेचारी का ये हाल भी जाने के ये किस तरह से जिंदा है, सांस कैसे ले रहे हैं इस मुल्क में और जिंदा कैसे हैं इस मुल्क में। तो उनको क्या इस चीज से सरोकार है।